दोस्तों आज वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन हर माता पिता के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो ध्यान से एक एक चीज सुन लेना और जो मैं लास्ट में बोलने वाली हूँ उसको तो बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, क्योंकि ये सारे माता पिता के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगी कि मैं काफी दिन बाद एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो हमने स्टार्ट की थी बच्चों से सुरक्षा से रिलेटेड। हमने कुछ चीजें स्टार्ट की थी, तो मैंने कुछ इससे रिलेटेड कानून बता रही थी। मेरी कोशिश होती है कि मैं हर ऐसे कानून बताऊं जो हर इंसान को समझ आए, माता पिता को बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप ये चीज बहुत ही ध्यान से सुन लेना, क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ वो आपके बहुत काम आने वाली है। हर माता पिता को सुननी है ये। सबसे पहले जो मैं आज ये जो कानून बनाया हुआ है पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट का मतलब होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। बाद में ये 2019 में अमेंडमेंट भी हुई है। वो भी इतने ज्यादा क्राइम हो रहे थे, उसके तहत जो है इसकी जो सजाएं हैं जो काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। देखो, ये जो कानून है भारत सरकार ने इसलिए बनाया है ताकि 18 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, उनको यौन अपराधों से कानून से सुरक्षा मिल सके। इसलिए जो एक्ट जो है बनाया हुआ है। ऐसे मामलों में जो है पहले अलग कोई कानून नहीं था और उसमें अलग अलग कानून का सहारा लेना पड़ता था, इसलिए बच्चों की सुरक्षा के लिए ये एक विशेष कानून बनाया हुआ है। कहते हैं पेनल्टी सेक्सुअल असोल्ट। अगर सरल भाषा में मैं इसको समझाऊं तो कि बच्चों के साथ ऐसा यौन अपराध जिसमें उसके शरीर में जबरन या अवैध रूप से यौन प्रवेश करना किया जाता है। कानून की इस अलग अलग परिस्थितियों को विस्तार से परिभाषित करता है। ऐसे अपराध के लिए 2019 में संशोधन हुआ है, यानी कि अमेंडमेंट हुई है। उसमें जो न्यूनतम जो सजा है 10 साल की रखी हुई है और कठोर कैद का प्रावधान है। गंभीर मामलों में ये आजीवन का कारावास तक जो है हो सकती है। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल असोल्ट की। अगर कोई व्यक्ति बच्चों के कोई यौन उद्देश्य से गलत तरीके से छूता है लेकिन पेनिट्रेटिव असोल्ट नहीं कर होता है, तब भी ये अपराध है। समझ लो ये बात। अगर किसी भी गलत तरीके से छूता है, बैड टच गुड टच, अपने बच्चों को समझा दो ये, तब भी ये अपराध है। तो कोई भी व्यक्ति बच्चे को उसकी इच्छा के विरुद्ध गलत तरीके से छूता है, ऐसे अपराधों में 3 से 5 वर्ष की सजा जो है और जो जुर्माना है, फाइन जो वो साथ में इसका प्रावधान है। अब आती है नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्सुअल हरासमेंट की। अगर कोई व्यक्ति बच्चे के सामने अश्लील बातें करता है या फिर अश्लील मैसेज करता है या गलत इशारे करता है या बच्चों को यौन रूप से परेशान करता है, तो ये पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध है। ध्यान रखो, मैं अभी जो बातें बता रही हूँ बड़े ध्यान से सुन लो। आपके बच्चों के लिए बहुत काम आने वाली है और बच्चों को भी समझाओ ये चीजें। ऐसे मामलों में जो है मैं जो है 3 वर्ष की जो सजा और जुर्माना हो सकता है। दोस्तों, चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मतलब है कि अगर 18 साल से कम उम्र के बच्चे का इस्तेमाल करके कोई भी ऐसी फोटो बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, यौन सामग्री बनाना या फिर उसको जो है पब्लिश करना, किसी भी तरह से मूवी बना के या फिर उसको अपने डिवाइस में रखना या उससे पैसे कमाना, ये जो है एक अपराध है और ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी में आता है। और इसको जो आजकल हम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल भी बोला जा रहा है, क्योंकि ये वास्तव में बच्चों को यौन शोषण से जुड़ी सामग्री होती है। और अगर कोई भी अगर इस दौरान अगर वीडियो बनाते हैं या इस दौरान कोई भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी के दौरान कोई गंभीर बच्चे के साथ कुछ होता है, तो उसके लिए बहुत गंभीर जो है सजाएं दी हुई है। अब मैं जो बताने वाली वो बहुत ही ध्यान से सुन लेना, क्योंकि सबसे ज्यादा क्राइम जो है और होते आ रहे हैं और हो रहे हैं वो जो है अब मैं बता रही हूँ। भरोसे वाला व्यक्ति जिसमें जब बच्चा सबसे ज्यादा भरोसा करता है, सबसे ज्यादा परिवार में या फिर जहाँ पे आसपास आप रहते हो ना, वहां पे सबसे ज्यादा ये अपराध होता है। तो ध्यान से सुन लो और अब केयरफुल हो जाओ सारे पेरेंट्स इस चीज के लिए कि अपने बच्चे को कभी भी अपने अलावा किसी के पास मत छोड़ें। ठीक है, अब लोग क्या कहते हैं इसके बारे में सुन लो ध्यान से। क्या होता है, कई बार बच्चा किसी अजनबी से नहीं बल्कि उसी व्यक्ति से खतरे में होता है जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता है। हाँ, जैसे कि आपके परिवार में जो है कौन,
स्कूल में जो शिक्षक होते हैं, प्रिंसिपल होता है, आपका कोच हो गया या फिर पुलिस अधिकारी हो गया, डॉक्टर हो गया, अस्पताल में कोई भी कर्मचारी हो गया, परिवार का कोई भी सदस्य हो सकता है, कोई भी मेंबर हो सकता है, कोई भी व्यक्ति जिसकी जिम्मेदारी बच्चे की देख-रेख और सुरक्षा के लिए हो, वो व्यक्ति। यदि ऐसा व्यक्ति अपने पद, अधिकार या बच्चे के भरोसे का गलत फ़ायदा उठाता है, तो ये गंभीर अपराध है। क्यों? क्योंकि ये एक तो एग्रीगेटिव पेरेंटिव सेक्सुअल असॉल्ट में माना जाता है। दूसरा ये जो है कि बच्चे ने उस पर्सन पर जो भरोसा किया है, अपना माना है उसको। इसलिए इसमें जो है 2019 में जो है अमेंडमेंट हुई थी, तो ऐसे मामले में कम से कम 20 साल की सज़ा है, कठोर कारावास है, आजीवन कारावास भी हो सकता है, अगर इस तरह से कोई गंभीर घटना होती है। और यहाँ तक कि मृत्यु दंड का भी प्रावधान है। ठीक है? क्यों कानून ऐसा क्यों को बोलता है? कानून ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जिस व्यक्ति पर बच्चे ने सुरक्षा की ज़िम्मेदारी होती है, यदि वो ही अपराध करता है तो फिर अपराध और अधिक गंभीर माना जाता है। इसलिए और सबसे बड़ी मेरी सलाह यही है कि कानून तो अपनी तरफ एक साइड है और जो पेरेंट्स हैं वो भी ध्यान से सुन लें कि बच्चों को जो है हर चीज़ बतानी है ताकि आपके बच्चे जो है हर चीज़ से अवेयर हो जाएँ। सबसे पहले तो उनको आप ये बताओगे कि बैड टच क्या है, गुड टच क्या है। बच्चों के माता-पिता को अपने बच्चों के साथ खुलकर बात करनी चाहिए, ठीक है? उन्हें उनकी जो उम्र के अनुसार गुड टच, बैड टच के बारे में समझाना चाहिए। बच्चों को ये विश्वास दिलाना चाहिए कि यदि कोई उन्हें असहज महसूस कराए, तो उन्हें बिना डरे अपने माता-पिता से या भरोसेमंद व्यक्ति है, उसको बता देना चाहिए। यदि बच्चा अचानक से चुप रहने लगे, डरा हुआ दिखाई दे या किसी विशेष व्यक्ति से मिलने से बचे या स्कूल जाने से घबराने लगे, तो इन संकेतों को कभी भी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि यहाँ पे बच्चा जो है हो सकता है कौन-सी बात उसके मन में बैठी हुई है। साथ ही बच्चों की जो ऑनलाइन गतिविधियाँ हैं, उन पर भी ध्यान दें, उचित ध्यान देना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज कई अपराध जो डिजिटल माध्यम से भी शुरू हो गए हैं। और एक बात, देखो लास्ट में फ्रेंड्स जो भी माता-पिता हैं, पॉक्सो एक्ट जो है ये केवल एक कानून नहीं है, बल्कि हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत और कानूनी कवच है। इसका उद्देश्य केवल अपराधियों को सज़ा दिलाना नहीं, बल्कि बच्चों को सुरक्षित वातावरण भी देना है। एक जागरूक परिवार और संवेदनशील शिक्षक और जिम्मेदार समाज मिलकर ही बच्चों को जो है संतुलित भविष्य दे सकता है। याद रखिए। धन्यवाद।